Hello learners, I am Sidaf Shamim and I welcome you all at our education platform Rumi IS। जैसे कि आप सब जानते हैं हम इंग्लिश की सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो और आज उसकी 8th क्लास है। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का अग्रीमेंट जो होता है, कनेक्शन जो होता है। अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आप यूज करेंगे, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वो आपको पता लगेगा जब आप उसके रूल्स जानेंगे। कुछ रूल्स हैं जिनको हम वन बाय वन समझेंगे एग्जांपल्स के साथ एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, लेट्स लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है सेंटेंस के अंदर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि एप्पल, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। ये एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही यूज करनी है आपको। एग्जांपल से समझते हैं। ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पर ही जो है एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, एक शख्स है, वन पर्सन है, तो आपने वर्ब कौन सी यूज करी है? प्लेज। तो ये फॉर्मेट जो है आपका सिंगुलर वर्ब है। ही प्लेज फुटबॉल, एक पर्सन की बात थी तो हमने सिंगुलर ही वर्ब को यूज किया है। अब यहाँ पर है दे। दे यानी कि वे, हिंदी में अगर आप लिखें तो वे फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर आपने जो वर्ब यूज करी है वो प्लूरल यूज करी है, प्ले। आप डिफरेंस समझिए। सिंगुलर वर्ब थी हे, तो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया, ही प्लेज फुटबॉल। जब प्लूरल आपका सब्जेक्ट था दे, यानी कि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो आपने प्लूरल वर्ब का यूज किया जैसे कि प्ले। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, SVA यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर। जब भी आप सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपकी वर्ब है उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज करेंगे, आप प्लूरल वर्ब या नहीं यूज कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, ही रन्स फास्ट। वह, ही यानी गर्ल के लिए यूज हुआ है। वह तेज दौड़ती है। वह तेज दौड़ती है। शी रन्स फास्ट। तो यहाँ पे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट था, सिंगुलर ही वर्ब यूज करी आपने, और ये आपका मेन वर्ब है। देन यहाँ पे आ जाता है आपका दे। दे यानी कि वे, एक से ज्यादा लोग की बात हो रही है, मे बी एक ग्रुप की बात हो रही है। दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं। दोनों में डिफरेंस है। जहां आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट था सिंगुलर वर्ब यूज करिए, जहां आपका प्लूरल सब्जेक्ट था आपने प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो यही रूल आपको फॉलो करना है। फर्स्ट एंड मेन रूल यही है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वर्ब हमेशा अग्री करना चाहिए, मानना चाहिए जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ। नेक्स्ट, फर्स्ट रूल पे आ जाते हैं। काफी सारे रूल्स हैं, वन बाय वन समझेंगे उनको। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जो मैं आपको अब तक समझाते आ रही हूँ ये वही फर्स्ट रूल यहाँ से स्टार्ट होगा। और जहां आपका प्लूरल सब्जेक्ट है आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, द बॉय प्लेज क्रिकेट। जो लड़का है वो क्रिकेट खेलता है, एक बॉय की बात हो रही है, द बॉय। बट अगर एक से ज्यादा, यहाँ पे इसकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, द बॉयज। यहाँ पर जो आपका वर्ब है वो भी क्या यूज हुआ है? प्लूरल ही यूज हुआ है। द बॉयज प्ले क्रिकेट। अंडरस्टूड? यही एग्जाम्पल्स अभी हम कर रहे थे, वही दोबारा एग्जाम्पल है। रूल नंबर 1 आई थिंक आपको क्लियर होगा अब तक। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है। जो वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वो चेंज नहीं करते हैं वर्ब को। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, द बुके ऑफ फ्लावर। ये बुके जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? मतलब एक ग्रुप दिखा रहा है। बुके बोलते हैं गुलदस्ते को, ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं।
तो जो गुलदस्ता होता है फ्लावर्स का वो ब्यूटीफुल है। फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं, ये आपका प्लूरल वर्ड है, बट यहाँ एक बुके की बात हो रही है, एक कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज यूज किया आपने। ठीक है, द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल। अगर सिर्फ फ्लावर्स होता, यहाँ पर बुके वर्ड नहीं होता, तो आप क्या बोलते, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अगर बुके नहीं होता, बट बुके क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपने इज यूज करना है। द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट, द टीचर along with the students is coming। जो टीचर है स्टूडेंट्स के साथ आ रही है या आ रहे हैं, तो एक टीचर है जो आ रहा है, उनके साथ कोई और लोग आ रहे हैं, तो आप उनकी काउंट नहीं करेंगे, आपको एक जो आपका पर्सन था फर्स्ट, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को भी यूज करना है, तो आपने इज यूज किया। ऑलराइट, रूल नंबर 3 देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। अगर दो सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में, कभी कभी दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि रिया एंड सीता, दोनों आपके प्रॉपर नाउन्स हैं, दो सब्जेक्ट है, आर फ्रेंड्स। अब इसमें 2 रूल्स हैं आपके। अगर वो एंड से जॉइंड है, प्लूरल वर्ब से जॉइन है, तो आपको क्या करना है, रिया एंड सीता दो पर्टिकुलर लोग की बात हो रही है, तो आपने आर यूज किया, प्लूरल वर्ब का यूज है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग की बात हो रही है, भले एंड से वो जॉइन था। बट अगर वो एक चीज या एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एक अलग चीज है, बटर एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अक्सर ब्रेड एंड बटर को आप साथ में यूज करते हैं और साथ में बोलते हैं, तो इस केस में जो ब्रेड एंड बटर है वो एक वन थिंग को आप मान रहे हो कि एक चीज है, वो ब्रेड एंड बटर एक ही चीज है, तो इस केस में आप इज यूज करेंगे, क्योंकि ब्रेड एंड बटर सिंगुलर वर्ड हम मान रहे हैं। अंडरस्टूड। इस केस में रिया एंड सीता दो अलग अलग आपके सब्जेक्ट थे, तो आपने आर यूज किया। इस केस में ब्रेड एंड बटर ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम यूज करते हैं, साथ में ज्वाइन करते हैं, भले एंड यूज हुआ है, बट ये एक पर्टिकुलर चीज की बात है, ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं हम इसको, तो इस केस में आप इज यूज कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, द वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकता है, इससे पिछले वाले रूल में भी हमने यही देखा, रिया एंड सीता, ब्रेड एंड बटर, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको जो वर्ब यूज करनी है वो कौन से वाले सब्जेक्ट के बिहाफ पे करनी है, जैसे कि आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दोनों की बात हो रही है, टीचर भी और स्टूडेंट भी, तो आप अब ये देखें, आप टीचर जो है सिंगुलर है, वन पर्सन है, स्टूडेंट्स कितने भी हो सकते हैं, दे आर मैनी इन नंबर, एस लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप कौन से वाले सब्जेक्ट के बेस पर वर्ब का यूज करेंगे, आपको नियरेस्ट वर्ब देखनी है। अब सेंटेंस को दोबारा पढ़िए, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, या तो टीचर या फिर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, तो अब इतने केस में तो कोई वर्ब नहीं थी जिसके बेस पे आप चेंज करेंगे, स्टूडेंट्स के बाद एक वर्ब का मेंशन हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो टीचर के बाद या आसपास कोई वर्ब नहीं थी, बट स्टूडेंट्स के बाद वर्ब है जो कि आर है, तो आपको क्या देखना होता है, कौन से वाले सब्जेक्ट के पास वर्ब अवेलेबल है, और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को यूज करना होता है। तो टीचर सिंगुलर था, मान लीजिए यहाँ पर वर्ब होती है आर और इज, तो आप इस केस में देखते हैं टीचर सिंगुलर है तो आप इज यूज करते हैं, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स के बाद वर्ब को दिया है तो आप आर यूज करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स प्लूरल है, यहाँ एस लगा हुआ है। अंडरस्टूड। तो आपको नियरेस्ट वर्ब को देखना, नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट के पास वर्ब का यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर इज प्रेजेंट, ना ही स्टूडेंट ना ही टीचर प्रेजेंट है। इस केस में आप देखोगे जो स्टूडेंट्स है, यानी कि जो प्लूरल वाला वर्ड था आपका, वो पहले यूज हुआ है, और टीचर यानी कि जो सिंगुलर वाला वर्ड था
वो बाद में यूज हुआ, राइट? तो आपने वर्ब क्या यूज करी है? इज यूज करी है। इज सिंगुलर वर्ब्स के साथ आप यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और आर प्लूरल वन से ज्यादा वर्ब के साथ यूज करते हैं। तो आप समझिए, यहाँ टीचर स्टार्टिंग में था और स्टूडेंट्स बाद में था, तो जो वर्ब हुई है वो प्लूरल वाली यूज हुई है। इस केस में स्टूडेंट्स यानी कि जो प्लूरल वाला वर्ड था आपका, वो पहले यूज हुआ है, टीचर सिंगुलर वाला बाद में यूज हुआ है, तो वर्ब आपकी इज यूज हुई है। आई होप आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलते हैं कि कुछ वर्ब्स हमेशा, ये जो आपके डिटरमाइनर्स हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं और कुछ हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे एवरीवन यानी कि सब लोग, ये सिंगुलर में आता है आपका। समवन कोई एक, एनीवन कोई भी, नोबडी कोई नहीं, ईच, एवरी, ये सारे वर्ड्स आपके सिंगुलर में काउंट होते हैं। एवरीवन इज रेडी, एवरीवन ऑब्वियसली एक कलेक्टिव वर्ड है, बहुत सारे लोग के लिए यूज आप कर रहे हो, एवरीवन हर एक, लेकिन आप जो वर्ब यूज करेंगे वो इज यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है? ये सारे वर्ड्स हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, जहां पर भी ये वर्ड्स आएंगे आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। सेकेंड, फ्यू, मैनी, सेवरल, कुछ, बहुत ज्यादा, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं आपके, ये प्लूरल में काउंट होते हैं। मैनी आर एब्सेंट, बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं। फ्यू आर एब्सेंट, कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। तो याद रखना है आपको, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोबडी, ईच, एवरी, ये सारे सिंगुलर हैं, और फ्यू, मैनी, सेवरल ये प्लूरल में आपके आते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 6। इसमें आपके काउंटेबल नाउन्स की बात हो रही है। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर, एनीवन। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं आपके, आप सब्जेक्ट को सिंगल यूनिट में अगर काउंट करो तो आप सिंगुलर वर्ब को यूज करोगे। जैसे कि द टीम इज विनिंग, यहाँ पर टीम, ऑब्वियसली टीम में कोई वन पर्सन नहीं होता है, टीम में मोर देन वन होते हैं। लेकिन यहाँ पर टीम को एक सिंगुलर इंडिविजुअल की तरह देखा जा रहा है, यानी कि एक यूनिट मान रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप मान रहे हैं, तो यहाँ पर इज आपने यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, अगर आप सब्जेक्ट को इंडिविजुअल मान रहे हो, यानी एक से ज्यादा लोग को मान रहे हो, तो आपका वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। जैसे कि द टीम्स आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, टीम्स है आपस में एक दूसरे से आर्ग्यू कर रही हैं, झगड़ रही हैं। इस केस में आपने आर की तरह उसको माना है, आर लिखा है आपने उसको, क्योंकि यहाँ पे आपने टीम को प्लूरल लिया है, एक इंडिविजुअल से अलग लिया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रूल नंबर 6, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपके अनकाउंटेबल्स नाउन आ जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आपके होते हैं वो जो आप काउंट नहीं कर सकते हो। नंबर ऑफ हेयर, नंबर ऑफ स्टार्स, ग्रेन्स ऑफ सैंड, सॉल्ट, शुगर, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन को आप हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ लेते हो, सिंगुलर मानते हो आप उनको। एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को आप काउंट नहीं कर सकते हो कितनी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है। फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, फर्नीचर बहुत महंगा है। अब अगेन, फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आ जाती है। फर्नीचर में सोफा भी आ जाता है, बेड भी आता है, और टेबल्स, चेयर, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर सोफा अगर यहाँ लिखा होता सिर्फ, वेट, तो फर्नीचर में आपके बहुत सारे यूनिट्स आ जाते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ सोफा होता तो आप यहाँ आर लिखते या इज लिखते, कौन से वाला आप चूज करते? सोफा इज एक्सपेंसिव, राइट? यहाँ पर अगर फर्नीचर है आपका, ये यूनिट है, इसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। फर्नीचर में आपके सब चीजें आ रही हैं, टेबल्स भी आ रही है, चेयर भी आ रही है, सोफा भी आ रहा है, लैम्प भी आ रहा है, बेड भी आ रहा है। बहुत सारी चीजें होने के बाद भी फर्नीचर एक ग्रुप है उन सब चीजों का। तो यहाँ पर आप एक अनकाउंटेबल नाउन आप काउंट नहीं कर सकते हैं फर्नीचर को, तो इसमें आपने इज यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह आपको इसको ट्रीट करना है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए रूल है कि आप हमेशा उसको सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इज यूज करते हैं उसके साथ। नेक्स्ट, रूल नंबर 8, एंड दिस इज योर लास्ट वन। यस, टाइटल एंड अमाउंट्स, टाइटल यानी किसी भी चीज का नेम,
ओके, अमाउंट कितनी वो क्वांटिटी में अवेलेबल है। जितने भी टाइटल्स होते हैं, डिस्टेंस होता है, यानी कि जो माप होता है, इसमें आप किलोमीटर को नापते हैं, रोड्स को नापते हैं, टाइम, मनी, ये सब चीज़ें सिंगुलर वर्ब में आती हैं आपकी। जैसे कि 10 किलोमीटर्स इज़, 10 किलोमीटर्स ऑब्वियसली प्लूरल है, 1 किलोमीटर की बात नहीं हो रही, 10 किलोमीटर्स। एस यूज़ हुआ है बट स्टिल आपने क्या यूज़ करना है? सिंगुलर वर्ब की तरह, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ आपको ट्रीट करना है, यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक बहुत लंबा डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर्स। द अरेबियन नाइट्स, ये एक बुक का नेम है, एक टाइटल है, शीर्षक है। तो ये भी नाइट्स आप देख सकते हो, प्लूरल की बात है, स्टिल आपने क्या यूज़ करना है? इज़ यूज़ करना है, इज़ इंटरेस्टिंग। अरेबियन नाइट्स से बुक है या फिर मूवी जो इसके एडेप्टेशंस है वो क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। जितने भी टाइटल्स, अमाउंट्स, डिस्टेंस, टाइम, मनी, ये सब होते हैं, आप सिंगुलर वर्ब की तरह इसको यूज़ करते हो। एक क्विक प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली इसके आंसर्स कमेंट करिएगा जिस तरीके से बाकी वीडियोस पे आपने रिप्लाई किया। ऑलराइट, हर ब्लैंक में फिल करिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि हर एक स्टूडेंट्स डैश अ बुक, उनके पास बुक है, हर एक स्टूडेंट के पास बुक है। इन केस आपको याद नहीं आ रहा है इसमें क्या फिल करोगे आप, तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। हैज आप यूज करेंगे अगर आपको लगता है कि ये सिंगुलर है, प्लूरल के लिए आप हैव यूज करते हो। तो आप देख लीजिए कि ईच यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है? हैज और हैव। नेक्स्ट, नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स, ना ही लड़का और ना ही लड़की या जो थी वो लेट थी। इस केस में आप क्या यूज करोगे? वॉज सिंगुलर के लिए यूज करेंगे आप, वर का यूज करेंगे प्लूरल के लिए। अगर आपको लगता है कि प्लूरल है तो आप वर यूज करेंगे, अगर आपको लगता है सिंगुलर है तो आप वॉज यूज करेंगे उस ब्लैंक में। द कमिटी, कमिटी एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है। ओके, डैश डिस्कसिंग द इशू, डिस्कस कर रहे हैं इशू को, तो इसमें क्या होगा आपका? इज या आर। अगर आपको लगता है कमिटी एक प्लूरल है तो आप आर फिल करेंगे, आपको लगता है सिंगुलर है तो आप इज यूज करेंगे। तो इसके आंसर्स कमेंट डाउन करिएगा और आई विल चेक, जिस तरीके से बाकी आंसर्स मैं आपके देखती हूँ, उनके जो करेक्ट होते हैं उनको लाइक भी करती हूँ। तो आपको सेम वही करना है, एक प्रैक्टिस है। कमेंट डाउन करिए वीडियो देखने के बाद एंड लेट मी नो हाउ मच यू हैव लर्नड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में हम टेंसेज स्टार्ट करेंगे। टेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जल्दी समझ में भी नहीं आता, तो उसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करके लर्न करने वाले हैं। तो इफ़ यू थिंक ये हेल्पफुल है सीरीज़ आपकी, वेरी गुड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाइए, देखिए उसको, उस पे फीडबैक ड्रॉप करिए अपना, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें उसके अकॉर्डिंग। एंड होपफुली गाइज़ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।